नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदी बैंकिंग में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन स्कीम के बारे में। ये स्कीम जो है नॉर्मल व्हीकल लोन से बिल्कुल डिफरेंट है। आज के वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, कितने चार्जेस देने पड़ेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। कंप्लीट डिटेल्स आपको आज की इस वीडियो में बताई जाएंगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, ताकि आप भी इस स्कीम का लाभ उठा पाएं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के हर तरह के लोन स्कीम पे कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाती है। कोई भी लोन लेने से पहले एक बार चैनल पे अवेलेबल वीडियोस को देख लें और बेस्ट स्कीम को चूज कर लें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन स्कीम के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे लोन पर्पस की। या तो आप नई गाड़ी अगर परचेज करना चाहते हैं, नया इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए आप लोन ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने परचेज पहले से कर लिया है, उसके लिए भी आप रिइंबर्समेंट चाहते हैं, तो पंजाब नेशनल बैंक उसके लिए भी आपको लोन प्रोवाइड कर देगा। बट इसमें एक कंडीशन रखी गई है, जो गाड़ी आपने परचेज की है वो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। मतलब विद इन 3 मंथ्स, अगर आपने आज गाड़ी खरीदी है, उसका रिइंबर्समेंट आप 3 महीने के अंदर अंदर ले सकते हैं। अगर 3 महीने से ज़्यादा का टाइम हो जाएगा तो उसके लिए रिइंबर्समेंट नहीं मिल पाएगा। अदरवाइज नई कार खरीदने के लिए आप कभी भी पंजाब नेशनल बैंक से इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन ले सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन स्कीम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोस्तों, कोई भी इंडियन सिटीजन, चाहे वो सैलरीड है, नॉन सैलरीड है या पेंशन है, जिसके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है बैक्ड बाय वैलिड इनकम प्रूफ, तो वो लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। मिनिमम इनकम क्राइटेरिया की बात करें तो कम से कम आपकी जो मंथली इनकम है, चाहे वो सैलरी से है, बिजनेस से है, पेंशन से है, कम से कम 25,000 रुपया पर मंथ होनी चाहिए, तभी आप इस स्कीम में लोन ले पाएंगे। इन केस आपकी एलिजिबिलिटी थोड़ी कम बन रही है और आपको ज़्यादा लोन चाहिए, उस केस में आप अपनी फैमिली में से किसी को एज को बोरोवर ऐड कर सकते हैं। लाइक अपने पेरेंट्स को ऐड कर सकते हैं, बच्चों को ऐड कर सकते हैं, वाइफ को, हस्बैंड को ऐड कर सकते हैं, जिसकी आपकी एलिजिबिलिटी जो है बढ़ जाएगी और आपके जो भी फैमिली मेंबर को उसको एज को बोरोवर ऐड करना पड़ेगा। इस अपने कार लोन के लिए अगर आप कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं एफडी के रूप में, और उसकी वैल्यू जो है आपके लोन के 110% तक अगर होगी, तो उस केस में आपको कोई भी इनकम क्राइटेरिया नहीं देखा जाएगा, इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, जस्ट आपकी एफडी की वैल्यू देखी जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 लाख का लोन चाहते हैं और 11 लाख की आप एफडी दे रहे हैं, तो उस केस में कोई भी इनकम क्राइटेरिया लागू नहीं किया जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैक्सिमम लोन अमाउंट एंड लोन मार्जिन। मैक्सिमम लोन अमाउंट की अगर हम बात करें तो जितनी भी आपकी ग्रॉस मंथली इनकम है, ग्रॉस मंथली इनकम मतलब टोटल इनकम आपकी विदाउट एनी डिडक्शंस, तो जितनी भी आपकी ग्रॉस मंथली इनकम है, चाहे वो सैलरी से है, बिजनेस से है या पेंशन से है, उसको 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना मैक्सिमम लोन आपको इस स्कीम के अंडर मिल सकता है। सीलिंग जो रखी गई है 1 CR की रखी गई है, 1 CR से ज्यादा लोन इस स्कीम में नहीं मिल सकता। और अगर हम लोन मार्जिन की बात करें तो कार के एक्स शोरूम प्राइस पे किसी भी लोन मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जीरो मार्जिन है। अगर हम ऑन रोड प्राइस की बात करें तो उस पर 10% का मार्जिन रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो कार खरीद रहे हैं उसका एक्स शोरूम प्राइस अगर 10 लाख रुपए है, तो आपको पूरा 10 लाख एज लोन मिल जाएगा, आपको कोई भी मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन केस अगर आप उसमें बाकी चीजें ऐड करते हैं लाइक इंश्योरेंस और अदर खर्चे जो आपके हुए हैं, तो उस केस में आपको 90% तक का लोन मिल जाएगा, 10% आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और नेक्स्ट केस था, गाड़ी आपने ऑलरेडी खरीद ली है, उसका रिइंबर्समेंट आप चाहते हैं, तो रिइंबर्समेंट के केस में आपको मैक्सिमम लोन मिलेगा 75% तक का और 25% आपकी खुद की कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो कार खरीदी थी उसकी कीमत 10 लाख रुपए है, तो 7.5 लाख तक का आपको बैंक से लोन मिल जाएगा और 2,50,000 तक आपको खुद से कॉन्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं। उस केस में आपको 75% ही कॉन्ट्रीब्यूट किया जाएगा बैंक की तरफ से। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोन सिक्योरिटी की। तो लोन सिक्योरिटी में नॉर्मल व्हीकल लोन की तरह ही आपका जो व्हीकल होगा, जो भी कार आप खरीदेंगे, उसका हाइपोथेकेशन किया जाएगा। कार के डॉक्यूमेंट्स पे बैंक का नाम प्रिंट होगा और तब तक रहेगा जब तक कि आप सारा लोन रिपे नहीं कर देते। तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, एज इट इज जैसे नॉर्मल व्हीकल लोन में होता है, इसमें भी आपकी जो कार है उसका हाइपोथेकेशन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोलैटरल सिक्योरिटी और थर्ड पार्टी गारंटी की। तो वो सारे एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी 50,000 से कम है, उनको
थर्ड पार्टी गारंटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बट जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, या एमएनसी के एम्प्लॉयज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एम्प्लॉयज हैं, या ऐसे एम्प्लॉयज जिनकी कंपनीज जो हैं वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, उनके एम्प्लॉयज को भी किसी तरह की कोई गारंटी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा जो भी सारे एप्लीकेंट्स हैं उनको थर्ड पार्टी गारंटी या कोलैटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी दैट इज एक्सेप्टेबल टू द बैंक। बात करेंगे मैक्सिमम लोन रिपेमेंट पीरियड की। तो नॉर्मल कार लोन से स्कीम में काफी ज्यादा रिपेमेंट पीरियड आपको दिया जाता है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो किसी भी कार लोन में आपको मैक्सिमम 84 मंथ्स का रिपेमेंट पीरियड दिया जाता है, बट इस स्कीम में आपको 120 मंथ्स का रिपेमेंट पीरियड दिया जाएगा, यानी कि 10 साल तक आप इस लोन को चला सकते हैं। 120 ईएमआई में आपको इस लोन को खत्म करना होगा, उससे आपकी ईएमआई काफी कम हो जाती है और आप ज्यादा लोन ले सकते हैं। और रिपेमेंट एज की अगर हम बात करें तो सैलरीड, जो भी सैलरीड लोग हैं जिनकी पेंशनेबल जॉब है, उनके लिए मैक्सिमम एज रहेगी 70 ईयर्स, बाकी सबके लिए 65 ईयर्स। पीएनबी इलेक्ट्रिक कार लोन डॉक्यूमेंटेशन। तो इस स्कीम में जो लोन डॉक्यूमेंटेशन है वो नॉर्मल कार की तरह ही सेम डॉक्यूमेंटेशन रहेगी। प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स में आपका केवाईसी, वैलिड एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, पैन कार्ड जो वो मस्ट है, उसी से आपका सिबिल स्कोर जनरेट होगा। उसके सिबिल के आधार पर ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। उसके अलावा आप जो भी गाड़ी लेने वाले हैं उसका इनवॉइस आपको प्रोवाइड करना होगा। सैलरीड है तो आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप्स प्रोवाइड करनी होगी। बिजनेस है तो आपको आईटीआर की कॉपीज देनी होगी। पेंशन है तो पेंशन की स्टेटमेंट देनी होगी। तो सेम डॉक्यूमेंटेशन है दोनों ही स्कीम्स में, चाहे वो नॉर्मल कार हो या इलेक्ट्रिक कार हो। पंजाब नेशनल बैंक इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.15%, मैक्सिमम रहेगा 8.80%। तो ये काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि फीमेल्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एज कंपेयर टू मेल वो कम है। पीएनबी क्रेडिट कार स्कीम में अगर आप लेंगे तो उसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा एज कंपेयर टू नॉर्मल कार लोन स्कीम। तो ये डिपेंड करेगा आपके प्रोफेशन पे, आपके सिबिल स्कोर पे, आपके जेंडर पे भी डिपेंड करेगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करेगा, बट रेंज यही रहेगी मिनिमम 8.15%, मैक्सिमम 8.80%। इसी के बीच में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ये अभी के रेट्स हैं, रेट्स और ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट्स को बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें या हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बैंक इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन स्कीम चार्जेस। तो दोस्तों इस स्कीम में आपको कोई भी चार्जेस नहीं भरने पड़ते। प्रोसेसिंग चार्जेस जीरो, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस जीरो। अगर आप नॉर्मल स्कीम में लोन लेते हैं तो उसमें आपको प्रोसेसिंग चार्जेस भी भरने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस भी भरने पड़ते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को काफ़ी हैवीली प्रमोट कर रही है, इसलिए आपको काफ़ी कम ब्याज पे बिना किसी चार्जेस के लोन दिया जा रहा है और इसमें आपको काफ़ी लंबा रिपेमेंट पीरियड भी दिया जा रहा है, जिससे आप बड़ा लोन भी ले सकते हैं और आप आसान किस्तों में पे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पंजाब नेशनल बैंक इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन स्कीम के रिगार्डिंग। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।